फोन लगाया। बात हुई थी, कल भी आना चाह रहे थे, कल नहीं आ पाए। इस सभा में एक दंपत्ति और बैठे हुए हैं, पति पत्नी दोनों आए हैं। श्रद्धेय तोमर साहब, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भगवान के इतने परम भक्त हैं, लेकिन वो हमसे पहले निकल आए। मोटरसाइकिल से आए, सब साधन संपन्न है, उनके पास गाड़ी घोड़े हैं, ऑफिसर हैं, लेकिन वो इस कथा में बैठे हुए दिख नहीं रहे। धर्म पत्नी बैठी है, उनके चरणों में कोट अंदर बैठे हैं। तोमर साहब इधर आ जाए, आपका परिचय कराना चाहूंगा। जानते होंगे आप, हर 12 तारीख को, महीने की 12 तारीख को इनकी तरफ से रामायण कथा होती है। कहाँ? भूमिया बाबा के मंदिर पर। भूमिया बाबा का मंदिर है खानकापुरा, तो वहां उस स्थान पर होती है। हमको पता लगा एक 12 तारीख को पिछले महीने की पहुंचे। इतने गहरे, इतने भगवान राम के भक्त हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत ही परम संत है, रहते हैं साधारण वेश में, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ तक पहुंचे। भवानी सिंह तोमर जी महाराज, आपकी कृपा हुई, और ये भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। भक्त केवल वस्त्रों से ही नहीं पहचाने जा सकते, भक्त तो हृदय होता है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी विभूति हमारे बीच में विराजमान है। परम श्रद्धेय संजय कृष्ण शास्त्री त्रिपाठी जी महाराज बनारस से पधारे हैं। आसाराम बापू जी के परम मुरारी बापू जी के परम निकट रहने वाले हैं। हमारे अभी रामायणी जी, श्री राजाराम रामायणी जी भोपाल से अभी परिचय हमारा हुआ था से, और डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान जी, इनका तो कहने क्या है, रात दिन केवल भगवान की कथा में रहते हैं। मैं भिंड में था पिछले वर्ष, तब आपसे परिचय हुआ था। आप आज भी किराए के मकान में रहते हैं। प्रोफेसर होने के बावजूद इस्तीफा दे दिया नौकरी से, और केवल भगवान की कथा। आप इनका जीवन शैली देखेंगे, आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं, और वो भी साधारण किराए का मकान। ऐसा नहीं कि सारे सुविधाओं से संपन्न हो, ये भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित है। और हमारे दादाजी बहुत सुंदर बोल रहे थे, मैं चरणों में नमन करता हूँ। इतनी पकी हुई भाषा, कंट्रोल, नाम मैं नहीं जानता, हरिदास श्री हरिदास जी महाराज बहुत सुंदर यहाँ से वक्तव्य दे रहे थे। उन पर भगवान की कृपा है। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब वेदहीन, निज जन जान राम मोहे संत समागम दीन। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, न मुझे कथा कहना आता है। छोटा सा कर्मचारी था, लेकिन भगवान ने अपनी तरफ खींच लिया है, उनकी कृपा हो गई है। और सज्जनों में निवेदन करूं, यह गुण कोई कह के मैं ऐसे बन जाए डॉक्टर देवेंद्र चौहान जैसे नहीं बन सकते, हम भवानी सिंह तोमर जी जैसे बन जाए नहीं बन सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, साधन से नहीं हो सकता, क्रिया साध्य नहीं है। भगवान का भक्त बनना, भगवान से जुड़ना क्रिया साध्य नहीं है, तो कृपा साध्य है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा से कोई कोई प्राप्त हो सकता है। तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी, सब लोग जानते हैं, जगत प्रसिद्ध चौपाई। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो चौपाई बड़ी विचित्र है। यहाँ भाषा के विद्वान बैठे, पीएचडी किए हुए बैठे लोग,
लेकिन एक छोटा सा सेवक हिम्मत कर रहा है इस चौपाई को कहने की। ये चौपाई तुलसी बाबा ने उल्टी लिखी है, आप समझ रहे हैं? नेगेटिव थ्योरी में लिखी है, नकारात्मक पद्धति में लिखी गई है, सकारात्मक में नहीं लिखी। सकारात्मक पद्धति में लिखते तो ऐसे लिखते, सत्संग करने से ज्ञान प्रकट होता है, ये सकारात्मक हो गया। तो यहां नेगेटिव ले रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न, बात एक ही, चाहे ऐसे खा लो चाहे ऐसे खा लो, बात एक ही है, लेकिन नेगेटिव थ्योरी में लिखी गई है। और उसकी आधी चौपाई बाद के वो पहले की लाइन होना चाहिए था साहित्य की दृष्टि से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ये लिखा। लिखना पहले ये चाहिए कि राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता, और फिर सत्संग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। उदाहरण आप सामने बैठे हैं, ये अम्बाहा नगर है और नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद भी नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र है। नगर पालिका क्षेत्र का अर्थ होता है 25 लाख से ज्यादा आबादी। 25 लाख में से कितने लोग बैठे हैं? सबको पता है, सबको पता है कि यहाँ भगवान की कथा हो रही है, पर्चा बांटे गए हैं, पेपर में निकाला गया है, व्हाट्सएप से सबको मालूम। हमको पर्चा नहीं मिला, आप सत्य कह रहे हैं, पर्चा नहीं मिला, लेकिन हम तो सुन करके आते हैं। तो इतना सुन तो सब लोगों ने लिया है, आ सकते हैं। कौन आ सकता है? साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता, वही आएगा भगवान जिसको भेजना चाहेंगे। आप सब कैसे आए हैं? कृपा दृष्टि होती जो नसीय रघुनाथ जू की, तो हमसे सठन को सत्संग में बुलाता। हम जैसे सठों को कौन बुलाता? जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कृपा से बैठे। कृपा दृष्टि होती जो नसीय रघुनाथ जू की, तो हमसे सठन को सत्संग में बुलाता कौन। उपनिषद पुराण वेद सिंधु से ले ज्ञान जल, मेघ वन मरुस्थल ही अमृत बरसाता कौन। होता प्रारब्ध जौना पिछले जन्म जन्मों का, तो राम की कथा में फिर हमको बुलाता। तो भगवान बुलाते हैं, भगवान जिसको भेज रहे हैं कोई कथा सुन सकता है। तो भगवान कृपा कब करेंगे, इस पर विचार किया जाए। बहुत सिंपल बात है, भगवान कृपा कब करेंगे? तो उनकी मर्जी ये करी कृपा तो कृपा है। बोले नहीं, मैया कृपा कब करती है? बच्चे पर माँ कृपा कब करती है? जब बच्चा रोता है। जब बच्चा रोता है तब मैया समझ जाते कि मेरा बेटा भूखा है। अगर कहना जानता है बच्चा कि भूखा हूं तो कह ही दिया, लेकिन कहना नहीं जानता तो फिर वो रोता है। तो रोता है तो फिर मैया 100 काम छोड़ करके आती कृपा करती है। और जितने लोग जो बैठे हैं ये सब रोते हैं, तभी तो भगवान ने भेजा है। भूखे हैं, काय की भूख है आपको? सत्संग की भूख। तो एक बार जब आप बार बार मैया से बच्चा कहेगा कि मैया भोजन दे दो, खाने को कुछ दे दो, तो मैया भोजन देगी कि नहीं देगी? बोलो, देगी। तो ऐसे ही आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहीं सत्संग हो तो
हमें मिला दीजिए, हमें बुला दीजिए। तो भगवान आपके घर खबर पहुंचा दें, कैसे ही न कैसे ही 1000 काम छोड़ करके, और आप सत्संग में आपको पटक देंगे। तो सत्संग, राम की कृपा पहले भाई कि सत्संग पहले मिला, ईमानदारी से बता। पहले राम जी की कृपा भी, तब सत्संग मिला। और सत्संग से क्या मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक, विवेक कैसे कहते हैं? विवेक माने हम कौन हैं, जो बैठे हैं अपन लोग कौन है, विचार करो। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं? हर आदमी अपने बारे में सोचे, आप कौन हैं? आप कहेंगे कि मैं भवानी सिंह तोमर हूं। कब से? ये भवानी सिंह कब से बने हैं? जब से इनके माता पिताजी गुरुजी ने इनका नाम रखा हुआ, तब से। जन्म के दिन नहीं, जन्म के 10-20 महीने, 10-20 दिन या 1 आध महीने बाद किसी गुरु ने, किसी संत ने या किसी नाम रखा होगा, पंडित जी ने, कि भाग छर पर रखो तिनका नाम क्या, भवानी सिंह। उनके दिमाग में आया तो भगवान सिंह रख दो, भगवान सिंह हो जाता। उनके मन में कुछ भोगीराम आया था, भा से शुरू करना तो भोगीराम हो जाता, भाव सिंह हो जाता कि नहीं? इसका मतलब जो मन में आया सो नाम रख दिया, तो वो नाम सत्य है कि असत्य है? सही नाम नहीं है, सही नाम नहीं है। नाम तो बाद में रखा गया है। अगर जो नाम रख दिया माता पिताजी ने, वही तो बन जाते हैं। तो आप कौन हैं, इस बात पर विचार करिए। मैं कौन हूं? Who am I? From where I coming? आप कहां से आ रहे हैं? What should I to do? आपको क्या करना है? श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक, किम तद ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उक्तते। फिर लिखा अदयज्ञम कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञोषि नितात। बहुत सारे प्रश्न करे, लेकिन मैं 3 प्रश्नों के बारे में बात करना। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? अध्य माने जानना, अध्य माने जानना, तो आत्मा माने अपने आप को। आप कौन है? इसी का तो उत्तर है, आप कौन है? आप बोले मैं सरपंच हूं, कोई बोले मैं पटेल हूं, कोई बोलेगा अपना नाम बता देगा, कोई पद बता देगा, मैं कलेक्टर हूं, मैं MLA हूं, MP हूं। ये नकली हैं, इनमें तो भूत लग जाता है। कुछ दिन बाद भूत लगता है कि नहीं? अब हमारे नाम, हमको भूत लग गया कि नहीं? बोलो। अभी रिटायर हुए थे सरपंच जी, रिटायर हो जाए 5 साल बाद तो भूत लग जाता है, और फिर भी लिखते हैं भूत। विधायक, अभी एक गाड़ी खड़ी थी ये नगर पालिका, बाबा पे लिखी विधायक बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में लगा भूपू। भूपू छोटे अक्षरों को देख नहीं ले, कोई पढ़ाया नहीं तो विधायक की गाड़ी है, क्योंकि भूत लग गया। और भूत लग गया भैया, हनुमान जी का भजन करना पड़ेगा, नहीं तो भूत लग जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं निवेदन सिर्फ ये कर रहा कि हम कौन है, मैं कौन हूं, आप और कहां से आए हैं? जवाब दे दोगे फलाने मोहल्ले से आए, गली नंबर इतने से आए, हम बगल के किसी गांव से आए। चौहान साहब कहेंगे हम इटावा से आए, ये कहेंगे बनारस से आए। सब गलत पते हैं। हम जहां से आए उसे बताते ही नहीं। जहां आपको जहां आएंगे, जहां के आप थे वहीं जाना है। हर इंसान के 2 घर होते हैं, एक जाघर, एक बाघर। तो जाघर में हमने पूरी जिंदगी बिता दी, ये घर बन नहीं पाया। बोलो, पूरी जिंदगी इसी को सौंप दी कि नहीं? बिल्डिंग को बनाते 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 तो काम आएगी? ये घर किसी के काम आने वाला नहीं है। कहाँ जाना है? बाघर। तो बाघर के लिए तैयारी क्या की है? जा घर के लिए तुमने दाम पैसा
धन संपत्ति जोड़ जोड़ के छुपा छुपा करके रखा है, धोखा धोखा के रखा है, ये वहां काम नहीं देगी। जहाँ की करेंसी वहां नहीं चलती, वहां तो ये माला चलेगी जो जप रहे हैं। बोलो राम नाम महाराज की। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तुलसी सारा जग निर्धना है, कोई धनवंता नहीं है। धनवंता ते जानिए, जब राम नाम धन हो। तुम कौन हो? आप मवे वांसु जीव लोके जी भूत सनातन मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करस्ती। 2 मिनट जाता है। तो आप कौन है? भगवान ने कहा जी कौन है कि ये मेरा जीव है। वो जीव कौन है? मेरा अंश है। और मानस में भी कहा, गीता में कहा 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। और ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनया माला सहज ईश्वर का अंश होकर के बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, शराब पीता है। शराब को शुगर पी जाए तो हम भी पी लेंगे। बोलो शुगर पी सकता है क्या? शराब को एक बर्तन में शुगर को रख दे, अगर पी जाए तो फिर हम भी पी लेंगे। शुगर जिसको नहीं पी सकते, कुत्ते जिसको नहीं पी सकते, वो शराब कीड़ों का रस होता है, उसको इंसान पीता है। एक आदमी तो पूछ रहा था, महाराज जी बैठे थे कि महाराज जी कुछ लोग शराब की मना करते हैं, पर हमारे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि शराब से जुकाम ठीक हो जाता है, हम थोड़ी ले लें क्या महाराज? तो महाराज जी तो नहीं बोल पाए, बगल में दूसरे बैठे बोले ले लो ले लो। कि क्यों? अरे शराब से लोगों के अच्छे लोगों की संपत्ति चली गई, घर चला गया, घरवाली चली गई, तो जुकाम भी चला जाएगा, कितनी सी चीज जुकाम भी चला जाएगा। तो लोग दारू का सेवन करते हैं। इसके लिए यू हैव नॉट कम हियर फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए नहीं आए, दारू पीने के लिए नहीं आए, दूसरे के घर के सामने कूड़ा डालने के लिए नहीं आए। गरीब आदमी है, बागे दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, वो निकल नहीं पा रहा है, लड़ने के लिए नहीं आए, दूसरे के खेत पर कब्जा करने के लिए नहीं आए। हमने नौकरी में रह करके सब देखा है, नौकरी में रह करके ये सब देखा है। रात दिन यही झगड़े आते थे, रात दिन यही झगड़े आते थे कि महाराज हमें निकलने नहीं पता। और आदमी क्या कहता है? घमंड कैसा करता है? घमंड ऐसा करता है कि कल आना मेरे खेत में, तब तेरे को बताऊंगा। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, इदम मंगल विषय प्राप्त मनोरथम इदमस्ति इदमपि भविष्यन्ति पुनर्धनम असौ मया शत्रु रहने से चा प्राणपि ईश्वरो हम सिद्धो हम बलवान सुखी आडो अवजर मानसमी कोनो सतसो मया यक्षे दास्याम मोति सत्य ज्ञान विमोहिता अनेक चित्त भ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत नरकेषु चु। गीता अध्याय 16। आसुरी संपदा से लबरेज कैसे कैसे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? ये नकली नकली खेल है सब। हम भटक गए हैं सज्जनों। हम आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। हम काय के लिए आए थे? भजन करने के लिए आए थे। यहाँ क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के लोग, कई लोग ताश खेल रहे होंगे, किसी मोहल्ले में चले जाओ, बूढ़े बूढ़े लोग 70-70 साल के लोग पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। भगवान का भजन बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन मैं समझता हूँ, जो मेरा विचार है कि यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है, श्रोताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे? गिन लो। गीता मैया से पूछते हैं कितने होने चाहिए? भैया ने सामने से कितने लोग होने चाहिए सुनने वाले? उसको बाद में कर लेना, ऐसा कोई पहाड़ नहीं। चलो ठीक है, आदमी चित्त श्रीमद् भागवत गीता कहती 7वें अध्याय का एक श्लोक है, देखिए।
मनुष्याणाम सहस्रेषु, 1000 में से एक भी। और रामायण भी कहती है नर सहस्र में हूं सुनहु पुरारी, और कोविक होय धर्म व्रत धार। 1000 मनुष्यों को एक हाथ, तो इतने कम से कम 100 लोग तो होंगे, उधर बैठे होंगे, कुछ इधर उधर सुन रहे, 100 लोग मान लीजिए, तो 100,000 माने 1 लाख में से इतने लोग आ गए तो बहुत है। कथा तो एक ही एक ने सुनी है, 4 घाट है इसमें। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने कथा सुनी है, एक वक्ता एक श्रोता, बाकी तो गौड़ थे, सुने नहीं सुने, लेकिन एक प्रश्न करने वाला, एक उत्तर देने वाला। शंकर जी सुनाने वाले, पार्वती मैया सुनने वाली। अब कुछ सुखदेव सुन जाए तोता बन करके तो एक अलग बात, ठीक है ना। ऐसे ही सुनने वाले कौन? याज्ञवल्क्य जी, और सुनने वाले भरद्वाज जी, और लोगों ने सुनी होगी, उनके नाम नहीं दिए। ऐसे ही कथा को, रामचरितमानस का निर्माण करने वाले कौन? तुलसीदास जी गौ घाट पर। और सुनने वाले कौन? एक हाथ कोई संत होगा, नाम किसी का दिया, लेकिन पूरी जनता, जनार्दन सबके लिए। ये वर्षा बादल की तरह वर्षे राम सुज सबरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। ये भगवान का चित्र रूपी, भगवान का राम के यश रूपी जल की वर्षा संत लोग करते हैं। वो भेद नहीं करते किसके घर वर्षा करें, इसके यहाँ नहीं करें। वो तो माइक लगा करके हमारे भवानी सिंह तोमर ये सबको बता रहे, सुन लो, नहीं आ सको तो कथा यहाँ से सुन लो, सबको सुना रहे हैं। तो मैं यही से निवेदन करूंगा कि हम आए थे हर भजन को, औटन लगे कपास, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप मांग करेंगे तो राम जी कृपा करेंगे, आपको सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो क्या मिलेगा? बिनु सत्संग न हरि कथा, भगवान की कथा मिलेगी। और ते बिनु मोहन भाग, तो कथा नहीं सुनोगे तो मोह दूर नहीं होगा। मोह गए बिनु राम पदा, होय न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नहीं जाएगा, कथा नहीं सुनोगे, तो राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा, और राम जी के चरणों में अनुराग नहीं होगा, तो फिर मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमको हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमें कथा सुनवा दो, तो भगवान कृपा करेंगे, आपको सत्संग दे देंगे। तो सत्संग में जाकर के आपका विवेक जागृत होगा, हो विवेक मोह भ्रम, तब रघुनाथ अनुरागा, अनुराग पैदा होगा। और मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, चाहे योग करो, तप करो, कुछ भी करो, प्रेम नहीं होगा आपके अंदर, प्रेम नहीं छलकेगा तो भगवान मिलने वाले नहीं है। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि धरती पर आए हैं, 100 काम आप छोड़ देना, भगवान के भजन करना, राम कथा कलेव तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण। इतना कहकर के वाणी को विराम। सब लोगों को निर्देश है कि 11:30 बजे पधारने की कृपा करें। और जो भी गलती हुई महाराज, पहली बार मैं तो बोला बोलना नहीं आता, मेरे को क्षमा चाहते हैं। बोल बांके हरिलाल की। कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, जब तू आया जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बड़ी अच्छी चर्चा रखी, मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन अपने मत में बनारस की पावन धरती से पधारे हुए पूज्य तिवारी जी त्रिपाठी जी महाराज को निवेदन करता हूँ मंच पर आए और दादा आ जाए, आप माल्यार्पण का स्वागत करें। और इस मंत्र के सहारे उन्हें आह्वान करता हूँ, नमस्ते नमस्ते
नमस्ते नमस्ते तपोयोगम्य नमस्ते नमस्ते सत्यागम्य नमस्ते 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 विभो समुद्रे नमस्ते नमस्ते विभो समुद्रे नमस्ते नमस्ते मुरारी बापू जी के सभी कार्यक्रमों की से देखभाल करते हैं और कथा भी कहते हैं। इनके कैलाशवास के पूज्य पिताश्री उस कार्यक्रम के आयोजक थे और मूलाधार थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था तुलसी जन्मोत्सव और अब संरक्षण इनका रहता है मानवर का। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बनारस की पावन धरती से पधारे चंबल की धरती पर उनका स्वागत है। मैं चाहता हूँ अब हम चर्चा रखें और जब तक आरती न हो कोई खड़ा होकर नहीं जाएगा। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे राधे। जय सिया राम जय सिया राम श्री सीताराम। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभश्रमा हेतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनितं मुनिहंससेव्यं सनमामि साले परपीतपरागपुण्यम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महाकाय यकुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
अतुलित बलधामं हेमुशैलावदेहं तनुजबलकृतानं ज्ञानिनामर्घ्यगृह्ण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वासुजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभो सीतवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री जानकी मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री बाबा विश्वनाथ की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री हीरो माता की जय हो, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता कौशल किशोर आनंद कंद वर्धन भक्त वत्सल करुणा मरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन वंदन। भूत भावन पतित पावन बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ अनाथों के नाथ बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आंजनेय नंदन तुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर अभी जिन वक्ताओं के द्वारा हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे और जो हमको निमित्त बने हैं यहाँ तक लाने का, हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय देवेंद्र चौहान जी, राजा राम जी जो भोपाल से पधारे हैं, और आप प्रपन्ना दास जी महाराज जो अपना एसडीएम पद से रिटायर होकर के यह राम गुण गायक की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि अभी बता रहे थे कि परमात्मा मिल नहीं रघुपति बिनु अनुराग अभी तक तो उस जिस पद पर थे वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विषय वस्तु जो आपको उस भजन में बाधा आता था, लेकिन अब उस मार्ग को, इस मार्ग के लिए हम लोग आए हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ श्रुति ग्रंथ गावा। बड़े बड़े देवताओं को भी यह मानव शरीर दुर्लभ है, वो भी याचना करते हैं कि हमें मानव बनने के लिए मानव, क्योंकि इसी शरीर से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली सूकर इस शरीर से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष पाने का यही एक शरीर है, यह मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ श्रुति ग्रंथ गावा, क्योंकि यह साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये द्वार है इसका मोक्ष पाने, यही द्वार है। अब कुत्ता बिल्ली उसको 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, फिर उसे भागवत जी में जब ये सुखदेव भगवान कहते हैं, जब देहूति का और ये हमारे जो कपिल मुनि संवाद में जो सांख्य शास्त्र के बड़े ज्ञाता हुए, उन्होंने बताया
किया गणनित्य से। जब जो व्यक्ति जो पुण्य नहीं करता, जो भगवत भक्ति नहीं करता, जो भगवान के शरणागति नहीं करता, वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आवागमन बंधन से वो मुक्त नहीं होता। तो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाने के बाद भी हम सवार नहीं पा रहे हैं, भगवत भक्ति की ओर नहीं जा रहे हैं, तो हमारा दुर्भाग्य है। और हम कैसे मान लें कि कुछ लोग कह देते हैं कि यह जो हम मान लें कि हम 84 लाख योनियों में पैदा हुए हैं, कैसे पता चल जाएगा? तो ये पता करने का साधन भी हमारा ये शरीर ही है। इसी शरीर से हमें 84 लाख कब पता चलता कि हम 84 लाख योनि में हम हैं। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। हर व्यक्ति अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। और एक हाथ में कई बित्ता होता है? एक हाथ में नाप लीजिए 2 बित्ता होता है। तो 3.5 हाथ में 7 बित्ता हुआ। और एक बित्ता कितने अंगुल का होता है? 12 अंगुल का होता है। 12 अंगुल का होता है। तो 7 बित्ता में 12 का गुणा कर दीजिए, 84। ये 84 लाख योनियों में हम लोग आए हुए हैं। और 84 लाख योनियों में इसके बाद अगर अपने जीवन को नहीं सवार सका, तो फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर हम कुत्ता बिल्ली नारी का कीड़ा बनेंगे, 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे और फिर हमारी दुर्गति होगी। हम पा लिए हैं मानव तन, तो अब प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु अब इस धाम में नहीं, अब इस संसार में नहीं, अब अपने पास बुला लो प्रभु। और अपने पास बुलाने का यही एक साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये द्वार है। अब द्वार पर खड़े होकर के हम स्वर्ग में, हम उसमें नहीं पहुंच पाए प्रभु के पास, तो फिर जब नीचे गिरेंगे तो फिर 84 लाख योनियों में कीड़ा बनेंगे, सूकर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, ये न जाने क्या बनेंगे, फिर भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए बाबा ने लिखा। तो बड़ा ही सुंदर, हम लोग अभी बड़ा ही ज्ञान का, क्योंकि आप तो ज्ञान के भंडार, क्योंकि ये भी उस पद से आप आए हैं। और अंत ये जीवन ही अब समर्पित हो जाना भगवान को। लोग कहते हैं कि हम जवानी में नहीं, बुढ़ापे में करेंगे भजन। बुढ़ापे में करना चाहिए तीर्थ। बताइए कि पैर काम नहीं करेगा तो क्या आप बुढ़ापा में कहां तीर्थ जा सकते हैं? कौन आपको लेकर आ सकता है कथा में? अगर बेटा से कहोगे तो बेटा भी कहेगा कि मैं जा रहा हूं कहीं और, नहीं छोड़ सकता। याद कि कलयुग है ना, कि क्योंकि कलयुग कहते हैं कलिकाल बेहाल किए मनुजा कोई जानत ना अनुजा तनुजा। ये कलिकाल के हम इस गाल में हैं और वहां पर कोई समझ नहीं पा रहा है अनुजा तनुजा। ये बाबा ने लिख दिया उत्तरकांड में कि यह कलिकाल का प्रभाव है। और कलिकाल कहाँ नहीं रहता है? तो कहते हैं भगवान की जहाँ पर कथा होती है, भगवान की जहाँ पर भजन होता है, वहां पर कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर यह दिव्य आयोजन किया गया है। आप हमारे मानसिंह तोमर जी और जब भी मिलिट्री से रिटायर है, आप 2 लोग दिखाई देते हैं। और प्रबंधन में भी व्यवस्था में जो कर रहे हैं वो नित्य दिखते हैं और मंच से लेकर लंच तक की व्यवस्था करते हैं। सबको यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत श्रोतागण भाई बंधु माताएं बहनों सभी को व्यासपीठ से प्रणाम वंदन, जय सिया राम। मैं यहाँ पर आया और जो पंपलेट छपा था उसमें हीरो माता जी का नाम, हीरो। मैंने सोचने लगा कि शारदा माता होती हैं, वैष्णव माता होती हैं, शीतला माता होती हैं, लेकिन हीरो माता मैंने पहली बार सुना था। लेकिन मैंने इस पर चिंतन किया कि हीरो माता क्यों?
तो कारण पता चल गया। आखिर में हीरो माता, यहाँ के लोग बड़े बुद्ध जीवी हैं, कोई साधारण लोग आप लोग नहीं हैं। हीरो माता क्यों कहने का जो नाम दिया है, हीरो का अर्थ होता है जो फिल्म में देखते हैं जो सर्वगुण संपन्न समर्थ होता है। हम फिल्म में देखते हैं ना, हीरो 20 आदमियों को मार देता है अकेला, वो हीरो का काम बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाता है, और हीरो जो चाहता है वो उसका कार्य को कर लेता है। तब मैंने सोचा कि हीरो माँ इस जगत की, यस जगत की हीरो माँ है। कहते हैं न, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। आज कहते हैं जब उस समय श्रुति से तू पालक राम, वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम आप कौन हो मैं जानता हूं। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती करती रुख पाई कृपा निधान की। जो जगत का सृजन करती हैं, जो जगत का पालन करती हैं और जगत का संहार करती हैं, जो सर्व समर्थ होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, उसी का नाम हीरो होता है। और माँ सर्व संपन्न है, वो जो चाहे सो कर सकती है। तब मुझे पता चला कि हीरो जिसने नाम रखा है कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। मैं उसके चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि माँ ये माँ है और माँ सर्व समर्थ है। माँ जो चाहे सो कर सकती हैं। तो जो सृजत जगत पालत करत रुख पाई कृपा निधान की, वही जब लीला के रूप में जगत जननी वह जानकी बन जाती है। वही लीला का जब करना पड़ता है तो वही दुर्गा बन जाती है दुष्टों का संहार करने के लिए। तो नाना जो रूप माँ लीला के लिए धरती हैं, वही माँ हीरो है। और हीरो का हमने सोच लिया कि यही हीरो का अर्थ है। मैं उस हीरो माता के चरणों में वंदन करता हूँ और उस पंचमुखी हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। और आप लोगों ने भी यहाँ पर भी सोचा कि एक साथ पांचों शक्तियों का साधना किया जाए, एक साथ पांचों उस देवों का वंदन किया जाए। इसलिए पंचमुखी हनुमान जी का आपने प्राण प्रतिष्ठा किया है, वंदन किया है। एक साथ आप उस पंचमुखी हनुमान जी की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें 5 देवों की शक्तियां आप लोगों को प्राप्त होती है, उनका वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान हनुमान जी का जो 5 मुख है ना, वो 5 मुख कौन कौन से हैं? जो उनका जो सामने का मुख है, जिसको पूर्व दिशा में, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जो बंदर का रूप कहते हैं, तो वो कौन सा है? अतुलित बलधामम स्वर्णमय शैलाभदेहम। वह ज्ञानी नामक के ग्रहणीयम है और उनका ज्ञान जब ध्यान करते हैं तो ज्ञान का प्राप्ति होती है, अतुलित बल प्राप्त होता है। और दूसरा उनका जो मुख है, वह जो उनका दूसरा मुख है वो दक्षिण की दिशा में, वो इनका है नरसिंह भगवान का। वो नरसिंह भगवान का रूप है। और भगवान के इस रूप का दर्शन करने से वह जो परमात्मा के जो भक्त हैं, परमात्मा उस भक्त की रक्षा के लिए वह इस अपने वचन की, भक्त की वचन की रक्षा के लिए आज वह खंभे से भी प्रकट होता है। भक्त की रक्षा के लिए उस परमात्मा को इस वचन और रक्षा करने के लिए आना पड़ता था। उनका एक कोई हेतु नहीं था, क्योंकि वह हिरण्यकश्यपु ने मांग लिया था, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न संध्या में न किसी महीने में। तो भगवान ने उससे नया रूप से, न मानव से न दानव से अद्भुत रूप मांगा था कि मैं किसी से मरूं। ये राक्षस लोग होते हैं ना, ये राक्षस क्यों कहे जाते हैं? इसीलिए क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मरने की चिंता होती है कि हम मरे नहीं। अरे ऐसा कौन होता है, कैसे हो सकता है?
कहते हैं कि जो सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और बाग में कोई ऐसा फूल न खिला जिसे खिल करके न मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये विधि का विधान है, जो आया हम जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि न हम दिन में न रात में। तो उस परमात्मा को एक रूप में, नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा अपने भक्त के भजन की रक्षा के लिए। भजन की रक्षा के लिए परमात्मा को, उधर नहीं जाऊंगा मैं। और सीधा, और उनका तीसरा मुख है वाराह भगवान का। इस पृथ्वी पर, यह पृथ्वी का सृजन करने के लिए उनको, भगवान को उस पृथ्वी को हिरणाक्ष लेकर के समुद्र में चला गया था, पाताल में डुबो दिया था। और उसको अपने दांतों पर लेकर के वाराह भगवान आए और धर्म की स्थापना के लिए। तो उस परमात्मा का वह जो आगमन होता है, तो वाराह भगवान का जब हम ध्यान करते हैं, तो वह वाराह भगवान का जो ध्यान करते हैं, तो हमें उस पृथ्वी पर उस धर्म करने की वह प्रेरणा मिलती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। वह परमात्मा अनेक रूप धारण करता है। तो हमें वह तीसरा उनका मुख है। और चौथा मुख है गरुड़ भगवान का। गरुड़ भगवान का मुख लगा है। और गरुड़ भगवान गतिशील हैं। और जब भगवान के भक्तों पर जब विपत्ति आपत्ति आती है, तो गरुड़ भगवान तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और पलक जितने देर में झपकती है, उतने देर में उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। वह जब गजानन, वो जब आया गजराज भगवान को पुकारा ना, तो प्रभु को आने में देर नहीं लगी। क्योंकि प्रभु को कहीं आने जाने में, वह कहीं आते जाते नहीं है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। तो सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, तो उसे आने की जरूरत नहीं है। और पांचवा जो वह मुख है ग्रीव भगवान का। और है ग्रीव भगवान का जो ऊपर का मुख है घोड़े का। जब भगवान ने तारक को मारने के लिए है ग्रीव रूप धारण किया था। तो ये 5 शक्तियां पंचमुखी हनुमान में एक साथ व्याप्त हैं। और हनुमान जी का अकेला नहीं, वो 5 उस जब प्रभु के पंचमुख का दर्शन करते हैं, तो हमारे वो पांचों उस भगवान की उस शक्ति का वो संचार हमारे अंदर होने लगता है, हमारा विचार शुद्ध हो जाता है। तो ये पंचमुखी हनुमान जी को हम वंदन करते हैं। और हनुमान जी की ही आज मंगलवार है, तो कुछ चर्चा कर लिया जाए श्री हनुमान जी महाराज का। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान सम अनहि बड़ भागी, अनहि को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, अपार पार प्रभो निज मुख गाई। हनुमान जी जैसा कोई अनुरागी नहीं और कोई बड़ भागी नहीं। बड़ भागी तो बहुत हुए, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। क्यों बड़भागी? बड़भागी तो हम भी हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और उसमें बड़भागी और कौन है? बड़े भाग पाई सत संगा। वो बड़भागी हैं जो सत्संग में आकर के भगवत कथा श्रवण करते हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा। बाबा से पूछ दिया किसी ने कि और भी इससे भी कोई बड़भागी? कहा अति बड़भागी है। कहा अति बड़भागी कौन है? बड़भागी तो हैं हम लोग की जो कथा में आकर के
कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी जैसे बड़भागी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसी समय में एक जगह कथा हो रही है ना, यहाँ पर हम बैठे हैं। अगर इसी समय में और कहीं कथा होगी तो क्या हम लोग सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। पर हनुमान जी महाराज इस समय जहां जहां कई और कथा हो रही है पूरे विश्व में, वहां वहां विराजमान रहते हैं, वहां वहां कथा श्रवण करते हैं। लेकिन हम लोग एक जगह, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। और इससे भी बड़ा कोई है का अति बड़भागी है का कौन का बंदर वालो हम सेवक अति बड़भागी असंतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। ये बंदर भालू बड़भागी अति बड़भागी है जो उस परमात्मा निर्गुण निराकार जो सगुण रूप में राम के रूप में आए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अति बड़भागी हैं। तो बाबा से किसी ने पूछ दिया कि ये बड़भागी अति बड़भागी, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं, कहा और भी कोई है? कहा अतिशय बड़भागी। अतिशय बड़भागी कौन है? तो अहिल्या जी। कहा अहिल्या जी कहा अतिशय बड़भागी चरणन लागी अजुगल नयन जलधार वही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा अमुख नैया वत बचन कही। अतिशय बड़भागी है। जब राम जी ने उनका उद्धार किया, कथा आती है कि जब कहा कि ये वन जो दिखाई दे रहा है आश्रम कभी रहा है? कहा हाँ। तो कहा कि ये आश्रम रहा है। तो उस समय उन्होंने बताया कि गौतम नारी श्राप वश पुलक देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर आप कृपा कर दो, इसके आपके चरण रज पड़ जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। राम जी ने कहा कि गुरुजी हमारे कुल में कोई ब्राह्मण को कोई पत्रा बंधन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप ब्राह्मण पत्नी को चरण रज से छूने की बात करते हैं। हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, गुरुजी आप कर दो। विश्वामित्र जी से कहा राम जी ने। कहा कि नहीं राम मैं नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा कि जो काम क्रोध मद लोभ को जीत चुका है वही यह कार्य कर सकता है। विश्वामित्र जी ने कहा जो काम क्रोध और लोभ। कहा कि गुरु जी आप कर दीजिए। कहा नहीं राम, हे रघुवीर मैं नहीं कर सकता। न मैंने काम को जीता हूँ, न क्रोध को जीता हूँ, न लोभ को जीता हूँ। क्रोध तो इतना कि आपके गुरु वशिष्ठ के 99 पुत्रों का मैंने वध कर दिया, क्रोध आ गया। और काम इतना कि मैं मेनका नाम की अप्सरा आई और सब किए कराए पर पानी फेर करके चली गई। और न काम न क्रोध और न मैं लोभ को जीत सका। लोभ इतना कि मैं दूसरा ब्रह्मा बनने लगा। ब्रह्मा ने बनाया गाय तो मैंने बना दिया भय, ब्रह्मा ने बनाया आलू तो मैंने बना दिया शकरकंद। एक नई सृष्टि रचना प्रारंभ कर दिया। तो मैंने न काम को जीता, न क्रोध को जीता, न लोभ को जीता। ये कार्य हे राम तुम कर सकते हो। कहा प्रभु ने कि नहीं, मैं चरण से अपने चरण के रज से इस ब्राह्मण पत्नी को छूंगा। अरे गुरु जी हमारे कुल की मर्यादा इतनी है कि एक बार की कथा आती है कि राजा रघु वह यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में सभी देवता लोग आकर अपनी अपनी भाग ले रहे थे सभी। क्योंकि यज्ञ होता है उसमें रुद्र कलश रखा जाता है, उसमें नारायण भगवान का कलश रखा जाता है, सब देवों का। और सब देव उस समय आते थे और अपना अपना भाग स्वीकार करते थे।
और जब सबको प्रणाम किया, वंदन किया, सब लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा रघु जब पवन देव को प्रणाम किया, वंदन किया, तो पवन देव ने कहा कि हे राजन तुम वर मांगो, क्या चाहिए? हाथ जोड़ करके पवन देव से राजा रघु ने कहा कि हे पवन देव, आपसे बस यही विनती है कि ये हमारा जो राष्ट्र है, ये हमारा जो भारत देश है, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अनेक ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर वह स्त्रियां अपने पति के साथ खेतों खलिहानों में जाकर के हाथ बटाती हैं, कार्य करती हैं। तो हे पवन देव, अगर वो खेत खलिहान से थकी हुई अगर रास्ते में आ रही हो और किसी वट वृक्ष के नीचे देखकर थकान की वजह से वह थोड़ा सा बैठ जाए वहां आराम करने के लिए, तो जब वो आराम करते करते अगर उन्हें थकान से नींद आ जाए और सो जाए, तो हे पवन देव, आप इतनी मर्यादा में चलिएगा, आप इतनी मर्यादा में बहिएगा कि उस स्त्री के शरीर से उसका वस्त्र हटने न पाए। आप इतनी मर्यादा में बहिएगा, और इतनी मर्यादा जिस कुल में हमारे प्रभु राम जन्मे हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उस मर्यादा और मर्यादा का ख्याल, और मैं इस मर्यादा का ख्याल करके कैसे इसे अपने चरण के रज से छूंगा? कहा नहीं, इसका उद्धार तुम्हारे चरणों से होगा। और प्रभु ने अपने चरण को थोड़ा सा ऊपर किया, पवन देव को इशारा किया, और पवन देव ने थोड़ा सा सहयोग किया, और झर करके वह चरण रज आज अहिल्या के उस पत्थर बनी अहिल्या पर पड़ा, और अहिल्या का उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं अतिशय बड़भागी अचरणन लागी, अजुगल नयन जलधार ही, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार ही, अतिशय मरलीला पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बदन कही, आज वो अतिशय बड़भागी है। कहा ये तो हो गया कि बड़भागी और अति बड़भागी और अहिल्या अतिशय बड़भागी है, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और उससे भी कोई ऊपर है? कहा है ना, कहा कौन? कहा परम बड़भागी। कहा परम बड़भागी कौन है? कहा जटायु जी, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गया परम बड़भागी। हरिपुर चले गए, अहिल्या कहाँ गई? पति भाई पति लोक आनंद भरी, वो पति लोक गई, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं गए। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जी कहीं नहीं गए। हनुमान जी तो यही हैं। राम जी जब अपनी लीला को विस्तार समेट करके जब अयोध्या से अपने धाम को जाने लगे, तो सब लोग उनके साथ गए, लेकिन हनुमान जी से कहा, हनुमान अपनी तैयारी कर लो, चलना है ना हमारे यहाँ। कहा प्रभु आप क्या चलना है? कहा प्रभु आपके वहां पर कथा होती है? कहा नहीं नहीं, वहां पर कथा नहीं होती, हम चार भुजा धारण करके हम ही होते हैं, कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु तब आप जाओ। कहा हम जाए, तुम न जाओगे? कहा कि आप जाओ प्रभु। कहा हमारे लिए, अरे कथा के लिए हमें छोड़ दे रहे हो? कहा प्रभु हम आपको छोड़ कहाँ रहा, जब आपके वहां कथा नहीं होती है तो हम नहीं जाएंगे। तो कहा कि हम कथा के लिए हमें छोड़ रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हम आपको कहाँ छोड़ रहे हैं? कहा यही तो हुआ, हम जा रहे हैं अपने वैकुंठ धाम और तुम यहीं पर पृथ्वी पर रहने की बात कर रहे हो। तो कहा हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कि प्रभु आप ही ने कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र दृष्टामि नारद। भगवान कहते हैं आप ही ने कहा कि ना हम बसामी वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रमण करता हूँ, तो कहाँ रहते हो प्रभु? कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरे गुणगान मेरी कथा श्रवण करते हैं और गाते हैं, मैं वहीं पर विराजमान रहता हूँ। यहाँ पर साक्षात प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी महाराज विद्यमान है। तो प्रभु मैं आपको छोड़ा कहा, आप वैकुंठ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, आप और योगियों के हृदय में रमण करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन जहां पर कथा होगी वहां पर आप रहोगे आप कथा पर में ही रहते हो प्रभु। इसलिए कलयुग में कहा जाता है कि कथा ही केवलम, कथा ही, जो कथा ही में भगवान है। और यही इसीलिए कहा कि भगवान न वैकुंठ, हमारे हनुमान जी न वैकुंठ गए और वो अहिल्या तो पति लोग चली गई और वो हमारे गिरिराज जटायु जी हरिपुर गए, लेकिन हनुमान जी आज तक यही हैं। और इसीलिए कहते हैं कि गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, अबार बार प्रभु निज मुख गाई। जिसकी प्रशंसा, हनुमान जी की प्रशंसा स्वयं प्रभु श्री राम अपने मुखारविंद से कहते हैं, बार बार प्रभु निज मुख गाई, अपने मुख से कहते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई नहीं। एक बार की कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज राम जी के दरबार में बैठे थे, राम जी का दरबार लगा था, रावण पर विजय प्राप्त करके श्री हनुमान राम जी आए थे और माता जानकी के साथ सिंहासनारूढ़ हुए थे और उस समय सभी सभा बैठी हुई थी और सबकी ओर प्रभु निहार रहे थे और हनुमान जी प्रभु की ओर निहार रहे थे। और जब प्रभु की ओर जब हनुमान जी निहारते, बस 10 मिनट के बाद हम विश्राम दे देंगे, फिर आरती, बिना आरती को नहीं, प्रसाद लेकर आप जाए। तो राम जी की ओर जब प्रभु हनुमान जी निहारते थे तो यह राम जी अपना मुख बदल लेते थे, दूसरी ओर कर लेते थे, कभी सीता जी की ओर, कभी लक्ष्मण की ओर, कभी किसी अंगद की ओर, कभी जामवंत की ओर, लेकिन हनुमान जी की ओर से मुख फेर लेते थे। यह बात अच्छा नहीं लगी किसको? माता जानकी को अच्छा नहीं लगी। जो हमारे लिए इतना किया है, उनके प्रताप से हमको राम जी ने पाया, नहीं तो रावण हरण कर ले गया था, हमारा खोज किया और आज हनुमान जी की ओर से मुख फेर ले रहे हैं प्रभु। क्या बात है, क्या बात है। और यह तो वहां पर नहीं कुछ कह सकती माता। जब विश्राम हुआ, जब सभा का, और शयन कक्ष में हमारे प्रभु राम गए और माता जानकी ने कहा कि प्रभु आपसे विनती है, एक बात बताइए, आप भरी सभा में आप सबकी ओर देखते थे और जब हनुमान जी आपकी ओर देखते थे तो आप अपना मुख क्यों फेर लेते थे, दूसरी ओर कर लेते थे? कहा रे तुम नहीं जानोगी सीते, ये भक्त और भगवान की बात है। कहा यही तो जानना चाहती हूँ कि भक्त और भगवान में क्या बात है। कहा कि देखो, बार बार कहने लगी तो हम प्रभु ने कहा कि देखो, जो ऋण लिया होगा किसी व्यक्ति से तो उसके सामने वह आंख से आंख मिलाकर बात करने की सामर्थ्य उसकी नहीं रहती, क्योंकि वो कर्जदार है। और कर्जदार जिससे कर्जा लिया उससे आमने सामने बात नहीं कर सकता, उससे नजरें नहीं मिला सकता, उसके नजरें नीचे रहेगी। तो कहा प्रभु, कहा हनुमान का इतना कर्ज है हमारे ऊपर कि मैं उनसे कैसे आंख मिला सकता हूं। कहा प्रभु सभा में तो बैठना है आपको भी और राम जी को भी, हनुमान जी को भी रोज बैठना है, और ये कब तक ये लुका छिपी का खेल चलता रहेगा, कब तक आप अपनी नजरें चुराते रहेंगे। कहा कि आप उनके ऋण को चुका दीजिए। माता सीता ने कहा कि हे प्रभु आप हनुमान के ऋण को चुका दीजिए। कहा
हनुमान राम जी ने कहा, आंखों में आंसू आ गया हनुमान जी के, कहा एक जन्म नहीं मैं कई जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आऊंगा, फिर भी हनुमान के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। इसीलिए भरत जी से भी कहते हैं, कपि से ऋण हम नहीं भरत भाई, कपि से हम कपि के ऋण नहीं हो सकते उनके ऋण से। इसीलिए कहते हैं, एक भजन आता है, कहते क्या क्या नहीं किया तूने श्री राम के लिए, प्रभु राम के लिए, श्री राम के लिए क्या श्री राम के लिए, प्रभु राम के लिए, श्री राम लक्ष्मण को शक्ति लगी राम घबराए थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी राम घबराए थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी राम घबराए थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी राम घबराए थे। गुरु जब उगने से पहले संजीवनी लाए थे, बूटी कहाँ कैसी वहाँ किनको न था पता, बूटी वहाँ कैसी वहाँ किनको न था पता, पर्वत उठा दिया, पर्वत उठा दिया, माता सीता का तुमने पता भी लगाया था, माता सीता पता भी लगाया, माता सीता का तुमने पता भी लगाया था, पता भी लगाया, रावण साया दीवानी सीता हर लाया था, माता सीता का तुमने पता भी लगाया था, माता सीता का तुमने पता भी लगाया था, लंका जला दिया, लंका जला दिया, तुमने श्री राम के लिए, राजा राम के लिए, प्रभु राम श्री राम के लिए, राजा तो राम के लिए आज वही कहते हैं कि गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, अपार बार प्रभु निज मुख गाई। जब यह उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, तो माता सीता जी ने कहा कि जब प्रभु आप ऋण से ऋण नहीं हो सकते तो एक साथ बैठना है सभा में, तो यही बात हनुमान जी से कह दीजिए। कहा किस मुख से कहूं? कहा नहीं कह सकते तो आप लिख करके हनुमान को दे दीजिए। कहा ये बात सही है।